आज हम आप लोगों को स्टैटिक जीके बता रहे हैं जो यूपीपी और अग्निवीर आगामी लेखपाल के परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे लिखा है, पहला ही क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का स्वरूप कहते हैं? गंगा है, कोसी है, यमुना है, गोदावरी। तो कोसी जो है, कोसी नदी को बिहार का स्वरूप कहा जाता है। बिहार का स्वरूप इसलिए कहा जाता है, रातों रात बाढ़, इसमें पानी की मात्रा बढ़ जाती है, बाढ़ आ जाता है, इसीलिए इसको बिहार का स्वरूप कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल है कितने वर्ष? तो आप लोग अपना क्वेश्चन नोट करते हुए जाइएगा, उत्तर देते हुए। पहला ऑप्शन है 4 वर्ष, दूसरा है 5 वर्ष, तीसरा है 6 वर्ष, चौथा है 7 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष होता है। आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन। जेनेवा में जो है WTO का मुख्यालय है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। इसी तरह आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में किस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? आप लोगों को पता होगा कि राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्मतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। बाकी 2 अक्टूबर को आप लोगों को पता ही होगा, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नहर बांध किस नदी पर स्थित है या किस नदी पे बना है? ऑप्शन है गंगा, सतलज, यमुना, नर्मदा। नर्मदा को दक्षिण भारत का बना है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, हर्षवर्धन और अकबर। तो सांची का स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? ऑप्शन है 1965, 1971, 1972, 1999। तो भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता जो हुआ था 1972 में हुआ था।
आते हैं अगली क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम किताब किसने लिखा था? पहला ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, तीसरा है महात्मा गांधी, चौथा है सुभाष चंद्र बोस। ये लिखे थे बंकिम चंद्र चटर्जी। और रविन्द्रनाथ टैगोर का भी एक बहुत अच्छा पुस्तक है गीतांजलि। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है। बृहस्पति है। और मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। लाल ग्रह। और शनि ग्रह को कहा जाता है वलयाकार ग्रह, क्योंकि इसमें छल्ले जैसी आकृति बनी हुई है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन में, कौन सा भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, सर्वोच्च न्यायालय। तो भारतीय संसद का हिस्सा राष्ट्रपति भी है, लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है, और जो सर्वोच्च न्यायालय है वो भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था।